Assalamu alaikum, SN Nadeem again with a new vlog. Thank you so much for nice reviews, for a good engagement। और जो लास्ट हमारा व्लॉग था साहिल अदीम साहब के बारे में, जिसमें बेसिकली हमने बात की थी कि जी 95% ऑफ वुमेन को जाहिल क्यों बोला। सो उसके मुतालिक अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, एक अच्छा पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिक्स फीडबैक मिला। और ज़्यादा उसका अगर हम समराइज़ करें तो लोगों को मसला ये नहीं था कि मतलब 95% जो जाहिल बोला वो किस बेस पे बोला, या उसका एक आप पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट दें। बिकॉज साहिल अदीम साहब के जितने फॉलोअर्स थे, वन ऑफ द फॉलोअर उनका कमेंट ये आया हुआ था कि जी मैं तो इस वीडियो को इस काबिल भी नहीं समझता कमेंट करूं, बट कमेंट किया। एंड ही सेड कि जी आर्गूमेंट किया था कि 75% 95% वुमेन को जाहिल बोला है तो 75% मर्दों को भी तो जाहिल बोला है। मतलब सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये है कि यार अगर उसको तफ़ा मारा है तो उसको भी तो मार दिया, हिसाब बराबर ऐसे नहीं होता। एंड सेकंड कि जी 95% ऑफ वुमेन को अगर जाहिल बोला है तो आप उसका 1.5 घंटे का वो जो एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है पहले आप वो सुने, वो समझें कि जाहिल को जाहिल बोला क्यों। तो ये ऐसा ही है कि अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप पहले सोचें कि भाई बचपन में उसके साथ क्या हुआ था, जवानी में क्या हुआ, एक दिन पहले क्या हुआ, नाश्ते में क्या खाया था, रात को क्या खाया था, अभी दिन में क्या हुआ, और उसके बाद आप एनालाइज करें कि भाई ये क्या सिचुएशन हुई है। सो ये भी अगेन अ लेम एक्सक्यूज़ है। आप ऑन द स्पॉट आपके साथ कोई कॉन्टेक्स्ट हो रहा है जो कॉन्टेक्स्ट गलत है, तो आइदर आप ये था और वो था, इस मफरूज़े में नहीं जाते, आप उस चीज़ की माफ़ी तलाफ़ी होती है। एनीवेज, हमारा जो पूरा हफ्ता था, पूरे 2 हफ्ते इसी बहस पे गुजरे कि वी आर ऑन अ डिफेंसिव, मतलब डिफेंसिव साइड, मतलब हम डिफेंड कर रहे थे इस पॉइंट को कि शुड नॉट बी सेइंग वुमेन को जाहिल ना कहा जाए। बिकॉज बहुत सी ख़वातीन हैं जो अच्छे काम कर रही हैं, बहुत सी ख़वातीन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सी ख़वातीन हमारी पॉलिटिशियंस हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सी वर्किंग क्लास वाइट कॉलर वुमेन हैं, बहुत सी अच्छी माएँ हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ गुड वुमेन इन आवर सोसाइटी, बट ये हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक कुछ हुआ ये कि रात का टाइम था। एक जो पेट्रोल पंप होते हैं उनका एक टक शॉप होती है, टक शॉप उसी तरह नॉर्मल रूटीन चल रही है कि एक बच्चा जो होता है, बच्चा लाइक अ सेल्समैन, उससे कोई बहस होती है कि नहीं, 3-4 ख़वातीन की, लिबरल ख़वातीन, मतलब लिबरल ख़वातीन हम उनको बोलते हैं कि लाइक जो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहरहाल उस कॉन्सेप्ट में हम नहीं जाते। एनीवे, सो वहाँ पे आ गई वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब इन अ रॉन्ग वे, जिसको हम बोलते हैं कि वो जो साहिल अदीम साहब जो बात करते थे 95%, वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि जी हाँ, हम हमारे बारे में बात हो रही थी। हुआ ये कि वहाँ पे एक निंजा यानी ब्लैक टी शर्ट वाली जो खातून थी, लड़की थी, उसने आके उसको मारना शुरू कर दिया। दूसरी वो जो एक और लड़की थी उसने भी उसके बाल पकड़ लिए और उस बच्चे को मारा मारा मारा, और अच्छे खासे तरीके से मारा, घूंसों से मारा, लातों से मारा, झांपड़ से मारा, जो जो चीज़ थी उस बच्चे को मारा। बच्चा बेचारा क्या कर सकता था, बिकॉज देखें जब सामने आपके ख्वातीन हैं, सामने आपकी लड़की हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको झिंझोड़ भी नहीं सकते बिकॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आप उसको कोई गिरा भी नहीं सकते, आप कोई गाली दे भी नहीं सकते। और एक और बात, फिर मसला ये हुआ कि वहाँ पे एक और ये खातून भी हैं, ब्लैक खातून आपने देखी होंगी, जो दो हैं, एक टी शर्ट वाली एक दूसरी है। सो ये दूसरी खातून भी हैं, फिर ये भी सामने आई, इन्होंने जो बुज़ुर्ग जो थे एक वीडियो बना रहे, उनको भी गालियाँ वगैरह दी, कुछ बुरा भला कहा। इसमें एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर वो लड़का बदतमीज़ी कर रहा होता, अगर वो लड़का बदतमीज़ होता, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बुज़ुर्ग बंदा, कोई बुज़ुर्ग या ख़ातून, कोई लड़की वहाँ पे ख़ामोश रहती। उस लड़के को अच्छा ख़ासा हम सुना देते। हमारा माशरा ऐसा है, हम कहीं न कहीं पे, हम कहीं पे भी चले जाएँ, अगर ख़ातून के साथ कुछ गलत हो रहा है और कोई तीसरा बंदा कर रहा है, तो हम वहाँ पे ईज़िली ख़ातून को ही सपोर्ट करते हैं। सो ये मफ़रूज़ा तो क्लियर हो गया कि लड़के ने ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं की थी, लड़कियों ने ही बदतमीज़ी की, और फिर लड़कियों ने ही जो था, बिकॉज़ दे आर फ्रॉम अ वेल सेटल्ड फैमिली, कहा जा रहा है कि जी उनका जो बाप है वो कोई वकील है, तो उन्होंने फिर उसको जेल करवा दी लड़के को। क्यों? क्योंकि इसने चुप करके मार खाई है, अच्छे से मार नहीं खाई होगी, कोई ना कोई मसला रह गया होगा। और बाकी यही है कि आपके पास जब पावर एंड इन्फ्लुएंस है आपके पास, ये जो आप एक और ये खातून देख रहे हैं, इनका कहा जाता है कि एक एस्थेटिक सेंटर है, वहाँ पे काम भी करती हैं एज अ मैनेजर। वहाँ पे भी इनके कुछ मसले मसाइल रहे थे, वहाँ पे भी इन्होंने ये अपना जो एक वुमेन कार्ड होता है इसको प्ले किया था। और जब यहाँ पे भी आई हैं तो इधर भी अपना एक वुमेन कार्ड प्ले कर रही हैं कि जिस बच्चे ने हमारे साथ बहुत बदतमीज़ी की और इसने हमारी शर्ट खींच, मतलब जब वो डिफेंस कर रहा था अपना,
तो कहीं न कहीं उसने अगर अपने आप को बचाने की कोशिश की तो उस मफ़रूज़े में भी बात आ गई। तो इन खातून के बारे में पहले भी मशहूर है कि इन्होंने वुमेन कार्ड प्ले किया, यहाँ पे भी प्ले करने की कोशिश कर रही थी। और ये एक एस्थेटिक सेंटर के मैनेजर जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसका एस्थेटिक सेंटर का नाम नहीं लूँगा, यासिर शामी साहब है, उन्होंने उसके मुतालिक काफ़ी डिटेल में बताया है। एनीवेज़ अपडेट ये है कि जी ये वो वाली खातून थी जिनकी साहिल लतीफ़ साहब बात कर रहे थे, और सेकंड के जो ये लड़का है ये अब जेल में है, यानी सलाखों के पीछे, जस्ट बिकॉज़ ये गरीब है। इस बच्चे के पास इतना कोई पावर एंड इन्फ्लुएंस और ये इतनी सिफारिश नहीं है। तो देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि वुमेन कार्ड, मज़हब का कार्ड या इस तरह के जो विक्टिम कार्ड्स जो होते हैं, आपको वो प्ले नहीं करना चाहिए। मी, एवरीवन, ऑल अदर्स इन पाकिस्तान, वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। ख़वातीन की बेहतरी के लिए, ख़वातीन के जहाँ पे हक तलफ़ी हो रही है उसके अगेंस्ट हम आते हैं। बट जो दूसरा ये वाला वाक़या है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने भी बड़ी डिटेल में आपको सूरह यूसुफ में बयान किया हुआ है कि जी सुलेखा का वाक़या, यानी वुमेन कार्ड का जो वाक़या होता है, बिकॉज़ अल्लाह ताला को ऑलरेडी पहले से अल्लाह ताला ने हम सबको बता दिया कि जो ये वाला कार्ड होगा वुमेन कार्ड, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत सेंसिटिव मैटर है और ये बहुत सी लोगों की ज़िंदगी भी आगे फ्यूचर में ख़राब कर सकता है। और ये वुमेन कार्ड यहाँ पे फिर दोबारा प्ले किया गया। लड़का जो है बेचारा अभी जेल में है, बट एक और बात भी अभी आ रही है कि इन्होंने फिर अब देखें, जब पता चल जाता है ना ऑलरेडी कि कौन गलत है कौन सही है, इनका एक और पता चला है कि इनके साथ की जो फ्रेंड है वो भी एक मरियम नफीस है, ये जो आती है, ये वाली मरियम नफीस नहीं, वो सीधी वाली मरियम नफीस। तो ये मरियम नफीस भी हैं जो आती हैं टीवी चैनल्स पे आती हैं, और ये हैपन टू बी वन ऑफ द फ्रेंड, उनकी दोस्त हैं। और उन्होंने भी जी उसके डिफेंस में आई हैं कि जी इन लड़कियों ने, क्योंकि उस लड़के ने एक दो टॉन्ट मारी तो इनका हक था कि जाके उसको मारती, जाके ये करती वो करती, और एट द एंड ऑफ द डे जाके बुज़ुर्ग को भी, बल्कि बुज़ुर्ग को भी बुरा भला गालियाँ देती, जो कुछ भी था वर्बल लैंग्वेज यूज़ करती, मतलब ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करती, और उसके बाद वुमेन कार्ड प्ले कर सकती हैं, ये उनका बिल्कुल राइट है। वुमेन कार्ड को प्रमोट करने की अनदर कोशिश है। अब हमें नहीं पता कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलेगा। एट द एंड ऑफ द डे प्रेशराइज़ करेंगे इस लड़के की फैमिली को, प्रेशराइज़ करेंगे लड़के को, और एट द एंड ऑफ द डे जो मामला है उसकी सुलह सफाई हो जाएगी। बट कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जब आपके पास पावर एंड इन्फ्लुएंस है, जब आपके पास एक एक कार्ड हैं, लाइक वुमेन कार्ड एंड रिलीजियस कार्ड हैं, साहिल लतीफ़ साहब एक अच्छे वो ओरिएंटर है, अच्छा बोल सकते हैं, बट हमें क्या मसला है कि डोंट प्ले रिलीजियस कार्ड, ठीक है? हम सबको पता है कि टीआरपी इज़ समथिंग, हम सबको पता है सोशल मीडिया इज़ समथिंग, बट जब आप सामने आते हैं तो आप ऐसा ना शो करवाएं कि यू आर जस्ट डूइंग फॉर दिस कॉज, और आप लोगों को नीचा भी दिखाते हैं, यू बी लाइक एरोगेंट एंड देन यू जस्ट प्ले दैट, मतलब डोमिनेंट कार्ड जो एक होता है आप उसको प्ले करते हैं, यू जस्ट ट्राई टू प्ले वेरी स्मार्ट, और आप कहते हैं कि जी मैं अब यहाँ पे रिलीजियस कार्ड प्ले कर रहा हूँ। ये भी यहाँ पे सिचुएशन में भी किया है कि फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है, एक खातून आपसे सवाल पूछ रही है, और आप उसको जानबूझ के उस पॉइंट पे ले आए हैं कि जहाँ पे वो कह रही है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरा ये सवाल है, मतलब आप उनको पुरानी आयात सुना रहे थे, शी सेड फॉर सम रीज़न कि मेरा सवाल ये है, जस्ट उन्होंने उसकी एक पॉइंट आउट किया कि भाई मेरा सवाल ये था और आप मुझे ये जवाब दे रहे हैं, सो ट्राई टू प्लीज़ बी वेरी कंसाइज एंड मेरे आप सवाल का जवाब दें। और उसमें भी अभी साहिल साहब ये रिलीजियस कार्ड प्ले करते करते अल्लाह का शुक्र है बच के, बट रिलीजियस कार्ड प्ले करने लगे थे। कैसे कि जी वो जो लड़की थी उसको कुरानी आयात से जो थी तकलीफ़ थी। आप इस तरह का, जब तक माशरे में ऐसे लोग हैं जो अपने कुछ छोटे फ़ायदे के लिए, अपने इन्फ्लुएंस के लिए, अपनी ईगो के लिए किसी का भी नहीं सोचेंगे, उसके लिए मसले मसाइल पैदा करेंगे, तो फिर हमारी नेशन इसी तरह ख़राब होगी। एक और एग्जांपल हमारे पास जो लास्ट है वो यही है, वर्ल्ड कप। शाहीन शाह अफरीदी, मैं ऑलरेडी आपको हर वीडियो में बता चुका था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है मेंटली तौर पे, एटीट्यूड के तौर पे इज़ नॉट एक्टिंग वेल। उसको जो बंदा फीड कर रहा है, यानी कि शाहिद अफरीदी साहब जो फीड कर रहे हैं उसको, अबाउट दिस ईगो प्रॉब्लम, अबाउट दिस मैं कैप्टन बनूंगा, मैं हूँ शाहिद अफरीदी, इस टाइप की चीज़ें, एट दी एंड टीम में माहौल ख़राब हुआ, टीम की परफॉर्मेंस डाउन हुई, मतलब अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो आप में कम हुई, और एट दी एंड रिजल्ट क्या बना? आप यूएसए से हार गए, आप इंडिया से हार गए। और अभी भी जो मसले मसाइल हो रहे हैं उसमें शाहिद अफरीदी साहब खुल के आए हैं, और अब वो क्या कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को बहुत चांस दे दिए थे,
एक और चांस क्यों दिया, इस वजह से तो मसले मसाइल बनेंगे ही भाई। क्यों बनेंगे मसले मसाइल? हार्दिक पांड्या जो था उसको भी तो कैप्टन बनाने लगे थे बट नहीं बनाया, रोहित शर्मा बना दिया। एंड हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का कैप्टन था, पर हार्दिक पांड्या ने क्या किया, रिस्पेक्ट दी, अपने 100% दिया और इंडिया के लिए जीते। यहाँ पे शाहिनशाह अफरीदी ने टोटल 4-5 मैचेस अच्छे किए हैं पूरे 3-4 वर्ल्ड कप में, मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। और उसके बाद क्या उस पॉइंट पे आ गए कि जहाँ पे ही भी लाइक आई एम द बेस्ट प्लेयर, मेरे अलावा ये जो पाकिस्तानी टीम है एक मैच भी नहीं जीत सकती, एंड आई डोंट केयर कि मैच जीते या ना जीते, कैप्टन मेरे साथ मतलब जो बाबर आजम थे वो बड़ेपन का मुजाहरा करके इसके पास जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, ये भाईजान यूँ पीछे कर रहे हैं। एंड ही भी लाइक वो जो एक दिमाग ख़राब वाला, बिकॉज पावर कार्ड वहाँ पे एक आ रहा था मेंटली तौर पे, और क्या हुआ, ख़राब करती सारी चीज़ें। और आई एम वेरी वेरी होपफुल कि अब शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हैं, आई नो ही इज़ अ वेरी ग्रेट बॉलर, ग्रेट एसेट है, बट बाहर करना चाहिए इनको भी। शाहिद अफरीदी साहब की जो एक्सेस है वीआईपी एक्सेस, उनको भी थोड़ी देर बाहर करें। शाहिद अफरीदी साहब के लिए एक ही मैसेज है, एक ही एडवाइस है कि सर अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, देखें लाइफ इज़ वेरी वेरी शॉर्ट, 4 दिन की ज़िंदगी है। पॉलिटिक्स करना चाहते हैं आप, पीसीबी में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं आप, किसी पार्टी लाइक फॉर एग्जांपल पीटीआई या फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं आप, बड़ेपन का मुजाहिरा करें, हिम्मत करें और सामने आए। इस तरह डर डर के पॉलिटिक्स करना, डर डर के ग्रुपिंग करना, डर डर के मतलब बैक डोर से चीज़ें करवाना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। लाइफ इज शॉर्ट, इफ वांट डू समथिंग डू इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सामने, एंड बोलें कि जी मैं पॉलिटिक्स आज से कर रहा हूँ, ताकि फिर लोग आपको उस ज़ुमरे में लेके आएँ। आप बैक डोर पे चीज़ें भी कर रहे हैं, फ्रंट पे यू जस्ट ट्राई टू प्ले लाइक अ विक्टिम, और ऐसे सिनेरियो पैदा कर रहे हैं कि जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये ख़राब चीज़ हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये ऐसी ख़राब चीज़ हो गई। सो ख़राब चीज़ का एक सोल्यूशन है, दैट इज़ पनिशमेंट। ख़राब चीज़ हुई है तो वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, एक इमोशनल नीड क्या थी, उस सिनेरियोज़ में भी हम बात करते हैं। दीज आर आल्सो सम वेरी वेरी लेजिट सिनेरियोज़, बट हर सिनेरियो में आप इसको नहीं फॉर एग्जांपल डिपेंड कर सकते इस चीज़ पे कि शाहीन शाह अफरीदी वाज नाराज़ हो गया, लड़कियों की तरह रुस गया, बिकॉज जस्ट बिकॉज कि उसको कैप्टन नहीं बनाया और उसने सही खेला भी नहीं, ना किसी को खेलने दिया, ग्रुपिंग की पॉजिटिव एनर्जी खा गया क्योंकि उसका राइट था। इसी तरह साहिल अदीम साहब, टीआरपी चाहिए थी, लड़की को जो था सवाल का जवाब देना पसंद नहीं था, बिना रिसर्च के, बिना स्टैटिस्टिक्स से 95% वुमेन को जाहिल कहना उनका राइट था। एंड जस्ट बिकॉज ही हैज़ दैट रिलीजियस कार्ड, उनकी ये सारी राइट्स थे। और अगेन ये जो 3-4 ख़वातीन थी, वेल सेटल्ड हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है, वेस्टर्न क्लॉथ्स पहने हुए हैं, एक जो है स्टैटिक सेंटर में काम करती है, एक जो है मरीम नफीस की दोस्त है, एक के वालिद साहब वकील हैं, तो दिस इज़ देयर राइट टू बी एनीवन, किसी को भी रास्ते में मिलकर चपेरें करा दें। इस चीज़ से निकलना चाहिए, ठीक है। हर बंदे को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। हाँ, हकूक या हक तलफी किसी की नहीं होनी चाहिए, बट ना तो वुमेन कार्ड अब हम चलने देंगे, ना तो कोई विक्टिम कार्ड चलने देंगे, और ना ही कोई पैक्टो ग्रुपिंग कार्ड आज से हम चलने देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आपको कोई अच्छा कमेंट है तो उसको लाजमी इस वीडियो में कमेंट कीजिए, ठीक है। इसी तरह का हम अच्छा कंटेंट प्रमोट करेंगे, इसी तरह का अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो हम अपने आप माशरे को ही बेहतर बना सकते हैं। लाइक मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको भी बताया था, वो क्या, कि इफ़ यू एक्सपेक्ट गुड समथिंग आउट ऑफ लाइफ, यू विल गेट समथिंग गुड आउट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच।